कहते हैं ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, चाहे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर ही क्यों ना आपको ज्ञान दे रहा हो कि देख के चल ठोकर लग जाएगी। आजाद सर का भी यही कहना है कि जो भी अच्छा काम करो वो पूरा करो। तो वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कमेंट्स और शेयर कीजिए। तो आज के एपिसोड में मैं आप सबको करता हूं हिंदी नमस्कार। परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों का, कॉलेज के विद्यार्थियों का और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे जुझारू विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और रस की श्रृंखला में, व्याकरण के रस की श्रृंखला में, उनके स्थायी भाव की श्रृंखला में, उनके संचारी भाव की श्रृंखला में, उनके विभाव और अनुभाव की श्रृंखला में ये अंतिम एपिसोड आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है पहले के एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और लाभ उठा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इस अंतिम रसों के एपिसोड में क्या कुछ हम बताने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, किसी देश में एक सम्राट राज किया करते थे। उस राज्य में सब कुछ भला था, सब कुछ अलग था। होनहार शहर, हुनरबाज गांव और सुविधा बहार कस्बे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के दो रास्ते तैयार किए थे, एक आधुनिक शिक्षा संस्थान तो एक ग्रामीण शिक्षा संस्थान। ग्रामीण शिक्षा संस्थानों में और आधुनिक शिक्षा संस्थानों में कोई भी प्रवेश ले सकता था। शिक्षा की इन दोनों धाराओं ने राज्य को विकास में बहुत मदद की। ग्रामीण शिक्षा धारा से राज्य की विरासत, ग्रामीण तकनीकी, परंपराएं, भाषाएं और प्राचीन कार्य क्रियाशील रहे और संरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर दूसरी धारा से बदलते आधुनिक समय की तरफ मजबूत बढ़ते कदम, नई तकनीकें, नए सरोकार, नई सोच, लोगों का जुड़ाव इससे हुआ और राज्य को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि किसी राज्य में शिक्षा शरीर के उस रुधिर के तरह समान है जो उसे ऑक्सीजन देता है और जीवित रखता है, जो उसकी नसों में बहता है। तो चलिए हम भी आज की क्लास शुरू करते हैं और विषय बिंदु हैं रसों के नाम, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, उनके अंग और उनकी नियत निश्चित संख्या। आज सबसे पहले रसों के नाम, उनसे संबंधित स्थायी भाव, परिभाषा और स्थायी भावों के अंतर्गत आने वाली संचारी भावों को भी जानेंगे और परिभाषा भी देखेंगे। आइए स्थायी भाव की परिभाषा हम लोग जानते हैं। रसों में स्थायी भाव का अर्थ है रस का प्रमुख भाव, जो भाव से रस बनने तक की यात्रा करता है और अपने प्रमुख गुण को नहीं खोता। वही भाव रसों में स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव के शाब्दिक अर्थ से ये भी पता चलता है कि स्थायी भाव, जो भाव अंत तक स्थायी हो, वही रस का स्थायी भाव कहलाता है। रसों के नाम हम देखते हैं, उनके स्थायी भाव देखते हैं और संचारी भाव क्या हो सकते हैं हम ये भी इस में जानेंगे। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। इसके अंतर्गत संचारी भाव आते हैं स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह। दूसरा हास्य रस, स्थायी भाव हास।
संचारी भाव हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता। करुण रस शोक, ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता, मोह। रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, संचारी भाव उग्रता, शंका, स्मृति। आगे के रसों का ये संरचनात्मक स्वरूप हम आगे देखते हैं। 5वें नंबर पर हमने लिया है वीर रस, स्थायी भाव उत्साह, संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं आवेग, हर्ष, गर्व। 6वां भयानक रस, स्थायी भाव भय, संचारी भाव त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता। विभत्स रस, स्थायी भाव घृणा और संचारी भाव दीनता, निर्वेद, ग्लानि। अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य, संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका। 9वां शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद, संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं हर्ष, धृति, स्मृति। वात्सल्य रस, स्थायी भाव वात्सल्य, संचारी भाव चिंता, शंका, हर्ष, धृति, स्मृति। भक्ति रस, स्थायी भाव देवरति, संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क। ये संरचनात्मक सारणी थी जिसमें रसों के नाम, उनके स्थायी भाव और उन स्थायी। आइए जानते हैं अनुभाव की परिभाषा, अनुभाव के प्रकार और उनके अंतर्गत आने वाले अनुभावों के नाम। अनुभाव की परिभाषा मन के भावों को बताने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं या कुछ छोटी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार स्थायी भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। जैसे भय होने पर पसीने से तर होना, रोंगटे खड़े होना, हक्का बक्का होना, कपकपाना। अनुभाव के वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 5वां भी हमें उपलब्ध हुआ है और इसके नाम हम इस प्रकार देखेंगे। कायिक अनुभाव शारीरिक दृष्टिकोण से संबंधित है। दूसरा मानसिक अनुभाव मन से संबंधित है। तीसरा वाचिक अनुभाव वाणी से संबंधित है। आहार अनुभाव बनावटीपन से संबंधित है और 5वां सात्विक अनुभाव शरीर के अंग से प्राप्त विकारों से संबंधित है। सबसे पहले हम कायिक अनुभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कायिक अनुभाव के सहारे होने वाली शारीरिक क्रियाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे हाथ पांव चलाना, अपनी भौहें टेढ़ी करना, हाथों से इशारेबाजी करना। वहीं दूसरा मानसिक अनुभाव मन से संबंधित है। इसकी परिभाषा मन की आंतरिक वृत्ति या आदत से उत्पन्न होने वाले भावों को मानसिक अनुभाव कहते हैं। जैसे हर्ष, उल्लास, हंसी मजाक, दुख, चिंता इत्यादि। तीसरा वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव जो है वाणी से संबंधित है। भाव दशा के कारण वचन में, वाणी में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। चौथा आहार अनुभाव। मन से उत्पन्न भावों में से बनी इच्छा के भावों को ही आहार अनुभाव कहते हैं। जैसे बनाव श्रृंगार और अपनी पसंद के कपड़े पहनना। 5वां सात्विक अनुभाव। अपने आप होने वाली क्रियाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे आंसू आना, कपकपाना, बेहोश हो जाना, आवाज ना निकालना, स्तब्ध रह जाना। अनुभाव के सात्विक अनुभाव के कुछ अंग भी हैं, हम पढ़ते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय और निर्वेद। ये अनुभाव की परिभाषा और उसका विस्तृत विवरण दिया गया आपको। आइए इसके बाद संचारी भाव, उनका अलग से पूरा विवरण, उनकी संख्या, उनकी परिभाषा और आपके सामने उनका पूरा चित्रण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। संचारी भाव की परिभाषा अब हम देखेंगे।
स्थायी भाव को मजबूत करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः गायब हो जाते हैं उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जो भाव स्थायी भाव के साथ मन में संचरित होते हैं या कहें फैलते हैं उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। तीसरी परिभाषा के अनुसार जो भाव रस की और वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव हिंदी विषय में लगभग अभी तक 33 माने जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अवहित्था, ग्लानि, मोह, दीनता। आगे भी और हैं, समझते हैं। आगे मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा, वितर्क, ये संचारी भाव बताए गए हैं। अब विभाव, इसकी परिभाषा: जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त हो वह भाव विभाव कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये था आज का एपिसोड। पसंद आया होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं।